ऑपरेशन रद्दुल-फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ज़ियारत और हरनई में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सोराब में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह किया। दहशतगर्दों से एमिनिशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। भारत मार्का हक की तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी पसंद के रंग में रंगने का फैसला किया है। ISPR के मुताबिक भारत ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक की मुनाफी दास्तान तैयार की है। मार्का हक के दौरान भारतीय जारहियत को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बनियान मरसूस में जदीद मिसाइलों, म्यूनिशंस और आर्टलरी का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में बाज़ गिरफ्तारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत अंदरूने मुल्क जाबिर रियासत के तौर पर इख्तिलाफ राय को दबा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के शवाहिद बारहा आलमी बरादरी के सामने पेश किए। आलमी बरादरी से भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं लेकिन ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर का बयान। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाते भी हैं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। ईरान गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अहम है। सफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त में हमला कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का निफाज होना था। अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान को 100 तिजारती तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। ईरान की खातून वज़ीर मवासलात ने न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा, जंग के दौरान ईरान एयर ने 8 तैयारों से हज परवाजें चलाईं। दुश्मन ने हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचों, बिजली और पानी की तंसीबात को भी निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 25 सूबों के 400 शहरों पर हमले किए। ईरान पर मुसल्लत जंगों के दौरान 1 लाख तिजारती और रिहायशी यूनिटों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने इराकी इलाके कुर्दिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराकी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोन पर राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाज़ ही पेश नहीं किया जा सकता। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पड़ोसियों में नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत 9.26% इजाफे से $97.70 फ़ी बैरल पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.65% इजाफे से $91.46 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की 0.84% इजाफे के साथ $85.21 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹5.77 फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत ₹331.20 फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹6.97 फ़ी लीटर महंगा।
नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रॉयटर्स एप्सॉस सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत रवा माह के आगाज़ में 35% से कम हो गई। सर्वे में ये बात सामने आई है कि 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश हैं। सर्वे के मुताबिक 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में तहरीरी मुआहदा तय। पेट्रोलियम कीमतों पर 15 रोज़ बाद नजरसानी। 10 व्हीलर के लिए 35 टन वजन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया। 40% से कम नॉन कस्टम पेड सामान पर गाड़ी जब्त नहीं होगी। कराची पोर्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स के लिए 17 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए फराहम करने पर इत्तेफाक। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कत्ल करना थोड़ा महंगा होगा तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1 करोड़ 97 लाख रुपए है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सजा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सजा काट रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। कराची में नौजवान मीर रजा केस में पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर केमिकल एग्जामिन के लिए 13 नमूने हासिल किए गए थे। 4 नमूने रिजल्ट फराहम कर सके, दीगर ज़ाया हो गए। केमिकल एग्जामिन जांच में मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन पाउडर मिल गया। मीर रजा अली की कमर और सीने पर भी गन पाउडर के शवाहिद मिले हैं। जा वक़्वा की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के मुतल्लिका क्लिनिक्स भी बंद। सैकड़ों मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मरीज अब आम OPD में आएंगे। बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ गया। शोहर पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहकहे गूंज उठे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सवाल, क्या खातून कमांडो है? वकील आमना सईद बोली, औरत घर की लॉर्डशिप है। वकील के जवाब पर अदालत में एक बार फिर कहकहे लगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी मुस्कुरा दिए। और बसंत फरवरी नहीं जनवरी में होगी, तारीख आ गई। पतंगबाजों की लॉटरी निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की मंजूरी। जनवरी में आसमान रंग बरंगा होगा। अक्टूबर से पतंगों डोर की तैयारी का आगाज होगा।